लखनऊ की बात है कमाल। अभी आप लोग इतने अच्छे, इतने खूबसूरत नवाबों के बीच में, और उनके साथ जो हमारी भाभियाँ जो आई हैं, जो कभी ये इस बात का इकरार करती नहीं कि मैं मेकअप करती हूँ। मुझे मेकअप पसंद नहीं है, और मेकअप इतना पोतली थी कि 1 किलो का चेहरा 5 किलो का जाता है। किसी फंक्शन में निकल पड़ी, बच्चा पीछे पीछे, मम्मी 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 मम्मी, हट 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 हट। मम्मी, तेरा बाप से कहता तुझे मम्मी नहीं बोलना, हाँ? दीदी बोल, दीदी दीदी बोलो के। बच्चा पीछे, दीदी 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 दीदी। अभी बाप आए तो कैसे बता रहा, दीदी भैया आ गए। एक नवाब साहब थे, उनको बड़ा बड़ा उनका अरमान था कि मेरा जो होने वाला दामाद है वो भी शायर हो। लिहाजा उन्होंने पेपर में इश्तिहार दे दिया, अखबार में इश्तिहार पढ़कर वो लोग आए जिनको शेर व शायरी का बिल्कुल कुछ मालूमात ही नहीं थी। तो सबसे पहला जेब कतरा आया, जेब कतरा। जुल्फ की घटा की कसम खाता हूँ रब की, जुल्फ की घटा की कसम खाता हूँ रब की, 6 महीने बाद बाहर आया हूँ, जेब काटूंगा सबकी। एक शराबी आ गया, टाइट। सुनो, दारू 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 पीने वाला मैं हूं, दारू पीने वाला, दारू पीने वाला मैं हूं, दारू पीने वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मैं तो खुद हूं मरने वाला। एक हमारे और एक शायर चले गए जो हमेशा उधार लेने में बड़े माहिर थे, वो चले गए। मेरी तमन्नाओं की तस्वीर तुम सवार दो, मेरे तमन्नाओं की तस्वीर तुम सवार दो, 1000 नहीं तो कम से कम 500 रुपये उधार दो। बोले जरील आते ही मांगने लगा, चल वगैरह ध्यान से चल। ये तो ठीक है, एक मद्रास से कोई आ गया साउथ इंडियन, वो भी बेचारा शेर व शायरी का शौक था। अब देखिए, आपको बड़ा अच्छा शेर आपको याद होगा, ये मद्रासी भाई ने सुना अपने अंदाज में। शेर बड़ा अच्छा था कि मेहंदी रंगलाती है सूखने के बाद, और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। मद्रासी भाई सुना रहे, मेहंदी रंगलाता है, मेहंदी रंगलाता है थूकने के बाद, मेहंदी रंगलाता है थूकने के बाद, और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। हमारे फिल्मों में बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट होकर गए, कैरेक्टर आर्टिस्ट, हीरो हीरोइन तो आपने देखे होंगे। कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसे अशोक कुमार साहब, जवानी में बूढ़े लगते थे वो। उस जमाने में रोमांटिक रोल करते थे वो। हीरोइन के सामने हीरोइन खड़ी है और ये प्यार का इजहार करने जा रहे हैं। हीरोइन कह रही क्या, कल कहोगे क्या? आज ही कह दो ना, मेरे को कल शूटिंग है। कैमरामैन सर बोलिए प्लीज, डायरेक्टर बोल रहे हो, बताओ बोल दो ना। शुरू हो गया, मैं तुमसे प्यार करता हूं बेटी। हीरोइन परेशान, अरे बेटी कहां बोल रहे हो मुझे? तो एक काम करो, तुम जाओ तुम्हारी मां को भेजो। ये सीन तभी पूरा हो सकता है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। अरे आप भी आए? तो बहुत सारी तालियां लेने के लिए आपके बीच आया हूं बॉम्बे से। यहाँ मैं यहीं घुमा करता था लखनऊ में, ये नखास वखास में, टुंडे कबाब ये वो। गैया बैठी रहती सड़क पे यहाँ, हाँ 4 बाग में। आप स्कूटर से निकल रहे हो, निकल ही नहीं पाओगे, और उठेंगे भी नहीं। अब हॉर्न मारते रहो, और 4 बाग में गैया बैठी रहेंगे, उल्टा आपको ऐसे चिढ़ाएंगी। और दूसरी गैया से कहती हैं, ये देखो कितनी बेवकूफ़ी कर रहा, हमें उठना तो है नहीं। उससे ऐसे कहती हैं,
तो दूसरी वाली जैसे बहुत जरूरी चीज देख रही वैसे देखेंगे। जन्मजात चिंगम दिया ऊपर वाले ने। और गाय, गाय हमारी माता होती, इतनी मासूम, इतनी सीधी होती हैं। मैंने देखा यहाँ अमीनाबाद में पीछे पान की दुकान के पीछे ऐसे सीधे चुपचाप खड़ी हैं अकेले। तो मैंने जाके धीरे से उनके प्यार से गर्दन में ऐसे कर दिया। जैसे मैंने प्यार से ऐसे किया, उन्होंने पूरी गर्दन दे दी। कि ले अब ठीक से करो, करने का बहुत मन है, अब करो। अच्छा, कुत्ते क्यों दौड़ते हैं मुझे मालूम नहीं। अच्छा, उनको पता भी है कि इस चौराहे से 5वां मकान आपका है या 6ठा मकान आपका है, आपको जानते भी हैं, फिर भी कई साल से दौड़ाएंगे। मारुति के पीछे लग जाएंगे, कार के पीछे लग जाएंगे, 6 भागना शुरू करेंगे। 6 भागते चौराहे से एक साथ, 6 भागेंगे, 2 रुक जाते हैं। 2 समझदार हैं, उसको याद आ गया कौन है ये। 2 रुक गए, 4 आपको गेट तक एंट्री करा के, गेट बंद करवा के फिर लौटते हैं। तो जो लौटते हैं 4, तो पहले के शुरू वाले 2 वाले बोलते हैं कहाँ तक गए थे, क्यों इतनी दूर कहाँ चले गए? अरे वो तिवारी जी हैं समोसे वाले। तो वो 4 बोलते हैं हाँ तो तुम भी तो दौड़े थे, हम साले जानबूझ के इसलिए दौड़ते हैं कि तुम लोग आखिरी तक दौड़ो। अभी मैंने 4-5 कुत्तों को देखा, इंदिरा नगर में बात कर रहे हैं, गोमती नगर से पहले दोनों 4-6 बात कर रहे हैं, 5-6 कुत्ते मीटिंग। एक्चुअली अनिल अंबानी को चाहिए कि गांव-गांव बिजली पहुंचाए। आज़ादी के 60 साल होने जा रहे हैं, अभी तक गांव-गांव बिजली नहीं पहुंची। बिजली की इतनी समस्या उत्तर प्रदेश में, अब चाहिए मतलब कि गांव-गांव बिजली पहुंचे। तो दूसरा बोला अरे बिजली से तुम क्या करोगे, तुम क्या कंप्यूटर चलाओगे कि फैशन शो देखोगे? नहीं नहीं, बिजली अगर गांव-गांव पहुंचेगी ना तो नए नए खंबे गड़ेंगे। उत्तर प्रदेश जिंदाबाद। एक बार, अच्छा वैलेंटाइन डे में यहाँ भी आजकल बहुत हो रहा है वो सब। हाँ, लखनऊ में भी बहुत वैसे ये सब हजरतगंज में ज़्यादा होता है। तो वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने देखा इधर राजाजीपुरम में, मैंने देखा एक कुतिया जा रही है। अब कुतिया है तो कुतिया ही बोलना पड़ेगा, फीमेल डॉग बोलते हैं, बड़ी पॉश हो जाएंगी। एक कुतिया जा रही है, उसके पीछे 4 कुत्ते लगे हुए हैं। वैलेंटाइन डे का दिन, उन 4 कुत्तों के पीछे एक लंगड़ा कुत्ता लगा हुआ, वो कुतिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और कुत्ते इतने मासूम होते हैं, इतने भोले होते हैं, अगर जरा सी कुतिया की बॉडी छू भर गई उतने में खुश। अच्छा, खुशी खुद को मिली है और बताएंगे बिल्डिंग वालों को मेरा आधा काम हो गया है। अब आगे कुतिया, बीच में 4 कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता। लंगड़ा कुत्ता वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एक सरदार जी ने देखा, सरदार जी बहुत रहम दिल होते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं, मदद करते हैं सबकी। उनको रहम आया, बोले यार इसको भी ऊपर वाले ने बनाया, इसके अंदर भी फीलिंग्स होंगे, इसके अंदर भी दिल है, और वैलेंटाइन डे है। गए, एक लकड़ी लेके आ, डंडा, और 4 कुत्तों को मारा, धपाक धपाक, और लंगड़े के छोड़ दिया, जाओ मिल लो। दिल देखिए मिला दिया। अगले दिन देखा फिर ऐसे ग्रुप जा रहा है, आगे कुतिया, बीच में 4 कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता, फिर ऐसे सब सूंघते हुए चल रहे हैं। इतने में लंगड़ा कुत्ता फिर सरदार जी की तरफ देख रहा है। इस बार सरदार जी भड़क गए और गए और डंडा लेके आ लंगड़े को मारना शुरू किया। लंगड़े को धपाक धपाक मारा। सब लोग बोले पापा जी लंगड़े कुत्ते क्यों मारे? और यार मैंने कल इसकी मुलाकात करवा दी, कल मैंने इसकी दोस्ती करा दी, इसकी मदद की, इसको आदत पड़ गई है, ये क्या समझता है मेरा ये धंधा है? हाँ, कौन सा? वो बुफे का सुना तो सुना हुआ है ना, सुना हुआ क्यों?
सुना हुआ? अरे जो सुन के वही। अच्छा शेख भाई, हाँ जी, हाँ जी, एक चलिए गब्बर सुनाता हूँ, चलिए। सरकार साहब थैंक यू, थैंक यू। अब थैंक यू सर, समझ मान लिया मैं यार। तो शोले फिल्म को देख के ये मैंने आइटम बनाया कि मान लीजिए शोले को अगर उल्टा कर दें, मान लो गब्बर बीमार है, गब्बर बूढ़ा हो गया है, गब्बर की चलती नहीं है, कालिया और सामा भी थप्पड़ मारते हैं। अगर ऐसी शोले बनती तो क्या होता? गब्बर बीमार है, अरे अरे कालिया क्या है? जानते और किसी दिन पूछेंगे। पूछो फिर क्या बात है? पूछो। नहीं और कुछ नहीं, बताया नहीं कितने आदमी थे। किधर? अरे कल तुम तीनों कहीं गए थे, तुम्हारे घोड़े नहीं बंधे थे शाम को। क्या हुआ, कितने आदमी थे? 2 3 ऐसा कुछ बोलना है कि धंधा ही बदल दे? क्यों नहीं बता रहे हो? होंगे, हम लोग से तो कम ही थे। अरे यार सीधे बोल दो ना, वो 2 थे, घुमा घुमा के काहे बोल रहे हो? वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली लौट आया। क्या सोचा सरदार खुश होगा? शाबाश। ये सब बात मत क्या कर गब्बर, मैं कह रहा हूँ भरा बैठा हूँ, किसी से जान बचा कर लौटे वहाँ से, समझे? आजकल तुमको तो जाना पड़ता नहीं, ऐसे घिसते रहते यहाँ पे, तम्बाकू खाते थे, बेल्ट चमका के यहाँ से वहाँ बूट पहन के घूमते रहते हो, तुमको जाना पड़ता नहीं। साले फेस हम करते, वहाँ लौटते नहीं तो छाती में गोली खा लेते। और दोनों मामूली आदमी नहीं थे, एक सनी देओल का बाप था, दूसरा ABCL का चेयरमैन था। किसी तरह जान बचा के लौटे ही नहीं साले को। हमारे लिए यहाँ पर तंदूरी चिकन मंगा करके, बकरा करा कटा करके, दारू मंगा करके, कितने आदमी थे? 2 थे 3 थे, साले पूरी पोल खोल दूंगा गिरोह के सामने, समझे? अपनी इज्जत अपने पास रहे, साले मुंह मत लगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, गिरोह गिरोह बंद करो, कोई PCO कोरियर का काम शुरू करो। साली गोली एक तो छू के निकल गई, इसमें भी शराब डालना, इसको निकालना, वो काम अलग है। ऊपर से कितने आदमी थे? 2 थे, बात कर रहा है। और मैंने इससे मालूम लास्ट टाइम कहा घोड़े बूढ़े हो गए, कोई चीज जीप दिला दो, तो क्या बोलता मालूम? 302 नंबर बस डायरेक्ट जाती है। मैं बस से डाका डाली जाऊंगा, मैं सिंधी डाकू हूं। और मैंने इससे बोला कि 2.5 गज की तुमने बंदूकी दी, साली चलती है नहीं, जंग लगी हुई, ऐसा लगे बंदूक डंडा लेके घूम रहे हैं। और दोनों के पास इंग्लिश ऑटोमेटिक सिस्टम था, बंदूकें चलती है। मैंने कहा कोई AK-47 दिला दो, तो क्या बोलता मालूम? AK हंगल से काम चलाओ। अब बुड्ढे को किसी ने भेज भी दिया था, किसी तरह लौटाया उसको। एक तो बस कह रहा हूँ अपनी इज्जत अपने पास रखना। और तुम ये छेड़ता मालूम, ये छेड़ता है हम लोग डाकुओं को। एक दिन मैं इससे बोला ये तम्बाकू जब खाते हो तो ऊपर क्यों खाते हो? तो कहता ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मैं कह रहा हूँ मैं पूरी पोल खोल दूंगा गिरोह के सामने। अच्छा हो जाने दे, जो मालूम है तो सब क्यों बता रहा है? कितना इनाम रखे सरकार हम पर, 1 कौड़ी के इनाम नहीं तुम्हारे ऊपर। मुझे सामान्य सब बताया, तुम साले गांव जाते हो, अपना पोस्टर खुद ही चिपकाते हो। अच्छा सब पोल क्यों खोल रहा है? यहाँ से 50 कोस दूर गाँव में जब बच्चा रात में रोता है तो माँ कहती बेटे सो जा, नहीं तो ये सब पुरानी बात हो गई। तुम्हें वैसे पता कितना कंफ्यूजन हो रहा है? आजकल बच्चा बोलता है हाँ मुझे मालूम है सो जाता हूँ, तो कोई अंकल आते हैं उनका नाम गब्बर है, आज पता चला है। हमारा मुंह बंद करना, सुबह 100 रुपये दे दो, मम्मी बता दूंगा तुम जब जाते हो तो कौन कौन यहाँ पर गब्बर आते हैं। और तुम्हारे कितना कंफ्यूज होना है। आजकल बच्चा पैदा होता है नर्सिंग होम में और माँ की तरफ घूम के बोलता है कितने आदमी थे। अच्छा तेरा क्या होगा काली? एक तो मेरे तेरा तू करके बात मत किया करो, तू तड़ांग मत किया करो। लखनऊ और साले धो दिए जाओगे तुम अगर तू करके बोले तुम, समझे? हम इज्जतदार डाकुओं को लोकल ट्रेन में जेब नहीं काटते ना उन्नाव में। अच्छा होली कब है? होली कब है? कब है होली? होली कब है? एक तो इसको होली बहुत पसंद है यार। कैलेंडर ले पूरे साल के साले त्योहार बता दें इसको। ये हर जब मेरे को मिलता बोलता होली कब है। देखो अभी पढ़ रहे गणपति चले, उसके बाद नवरात्रि रामलीला वगैरह होगी, उसका रमजान का महीना चल ही रहा है, उसके बाद देखो रोजे खोलेंगे, ईद आएगी, उसके बाद बकरीद आएगी, उसके बाद देखो खिचड़ाई है, उसके नहान है, अभी कार्तिक पूर्णा सकट है, उसके बाद जो है पड़ेगी क्रिसमस। अरे वो सब मत बताओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, होली के आगे चल ही नहीं पाऊंगा। और आपको मालूम है सांभा ऊपर बैठा रहता है पहाड़ पे, ये बोलता है अरे ओ सांभा
इधर आ तो सरदार, अब मैं चढ़ गया नहीं उतरूंगा। चढ़ता उतरता मेरे घुटने दर्द करते हैं। चढ़ाना उतरना तो लिफ्ट लगवा दो, और जिस दिन मैं नीचे उतरूंगा तुम्हारे अगल बगल जो डाकू खड़े इनको सालों को धोऊंगा आके। ये मुझे नीचे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं भारत का टेम्परेचर कितना है। एक बार एक कंपटीशन हुआ। कंपटीशन ये था कौन गाय का दूध सबसे ज्यादा निकाल सकता है, गाय को कौन अच्छा दूध सकता है। कंपटीशन हुआ। एक ही ब्रीड की 3 गाय मंगाई गई, 3 अलग अलग कमरे में रखी गई, एक ही नस्ल की। सबसे पहले पाकिस्तानी आदमी पार्टिसिपेंट बाल्टी लेके, जनाब हुजूर, बोले जाइए। दूध के आया, बाल्टी भर के डबा हाथ माप के लीजिए, माप के देखा 32 लीटर, तशरीफ रखिए। जापानी आदमी बाल्टी लेके यमा यमा यमा, ये सब मत करो, जाओ। इंडिया में ये सब मत किया करो, इसमें टाइम वेस्ट होता है, काम करो। बाल्टी लेके गया, दूध के वापस आए, माप के देखा 42 लीटर्स, वेरी गुड, तशरीफ रखिए। इंडिया से लालू प्रसाद कमरे में गए, बाल्टी लेके निकले ही नहीं। 2-2.5 घंटे नहीं, 3 घंटे हो गए। लोग दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो लालू जी पसीने पसीने, गमछा यहाँ रखा हो, बाल्टी खाली, बाल्टी में दूध ही नहीं, बाल्टी की पेंदी में खाली 1/4 किलो दूध। लोग बोले लालू जी आपने तो बेइज्जती करवा दी। बेइज्जती का बात हम बाद में करेंगे, हमरे साथ साजिश हुआ है। सबको दिया गाय, हमको दिया बैल। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू।